नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पिनाज। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र में पॉलिटिकल फीवर की, जो इस वक्त हाई है। जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, इसे लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा भी खोला। ऐसे बयान दिए जो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में हेडलाइन बन गए। अमित शाह ने पहले तो दावा किया कि इस बार के चुनाव के बाद महायुति ही सरकार बनाएगी। इसके बाद उन्होंने हमला करना शुरू किया। सबसे पहले अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया, उन्हें अहंकारी करार दिया। राहुल को लेकर क्या बोले अमित शाह, सुनिए। विजयी होता है उसकी सरकार बनती है। भारत में सरकार किसकी बनी है? जरा जोर से बोलो, किसकी बनी है? विपक्ष में कौन बैठा है? तो विजयी कौन बना है? मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि 30 मार्क का लक्ष्य लेकर 25 प्राप्त करने वाला बच्चा अहंकार में आ गया और 90 का लक्ष्य रखकर 78 वाला पसोपस में पड़ गया। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे, परंतु मैंने जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है। जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। राहुल को अहंकारी बताने के बाद अमित शाह ने शरद पवार पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार भ्रष्टाचारियों के सरगना है। शरद पवार के झूठ अब नहीं चलेंगे। भारत में सरकार किसकी बनी है? जरा जोर से बोलो, किसकी बनी है? विपक्ष। अब चुनाव महाराष्ट्र में आया है, नए नए प्रकार की इल्यूजन पवार साहब खड़ा कर रहे हैं। मैं आज पवार साहब को कहने आया हूं, हमारे देवेंद्र जी, दादा शिंदे जी, अजीत दादा शिंदे जी, ये सब जवाब दे रहे हैं, मगर दूर से मेरा एक निरीक्षण है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में ताली लगाना। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।